जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 29वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। वो भी मौर्य वंश में किसको पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। क्या दोस्तों? खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं और पढ़ेंगे किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में, ठीक ना दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या? बिंदुसार, ठीक ना। बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक ना। तो बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो बिंदुसार का कार्यकाल था कब से कब तक? तो बिंदुसार का कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 298 ना, 298 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर रहा 272 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 272 ईसा पूर्व तक रहा। किसका कार्यकाल रहा? बिंदुसार का कार्यकाल रहा, ठीक ना। लेकिन एक बात यहाँ पे जान लीजिए, एक ये बिंदुसार है, लेकिन एक नाम आता है किनका? तो एक नाम आता है बिंबिसार का, ठीक ना। किसका नाम आता है? बिंबिसार ना, बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार जो थे कौन थे? तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? हर्यक ना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक ना। अच्छा, बिंबिसार के बेटे का क्या नाम था? तो बिंबिसार के बेटे का नाम था क्या? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु, ठीक ना। अजात शत्रु नाम था। लेकिन हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया कि बिंदुसार जो हैं वो अलग हैं और बिंबिसार जो हैं वो अलग हैं, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिंदुसार के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार जो थे वो गद्दी पर कब बैठे? तो बिंदुसार गद्दी पर बैठे थे कब? तो बिंदुसार गद्दी पर बैठे थे 298 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे? 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी समय एक गद्दी पर बैठते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ बारे में इनके जान लेते हैं, जो कि बिंदुसार के जीवन की जो घटनाएं घटी थी, जो भी उपलब्धियां हुई थी, इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिलती है। क्या चीज़? बिंदुसार के समय, ठीक ना। बिंदुसार, ठीक, बिंदु यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। बिंदुसार, ठीक ना। बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक ना। बिंदुसार के जीवन, ठीक ना। बिंदुसार के जीवन तथा बिंदुसार के जीवन तथा उपलब्धियां, ठीक ना। उपलब्धियां, ठीक ना। बिंदुसार के जीवन तथा उपलब्धियां के विषय में ना, उपलब्धियां के विषय में, ठीक ना। उपलब्धियां के विषय में जानकारी कम मिलती है ना। विषय में जानकारी कम मिलती है, ठीक ना। जानकारी कम मिलती है, ठीक ना। तो आप लोग आगे पढ़ने से पहले इसको बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको इसको बिंदुसार के बारे में जो भी उपलब्धियां हुई, चाहे जो भी जानकारी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, ठीक ना। क्या? बहुत कम मिलती है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या कि बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? तो बिंदुसार के बारे में जानकारी दो जगह से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एक मिलती है जैन ग्रंथ से। कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ से, ठीक ना। जैन ग्रंथ से। और दूसरी जानकारी इनकी कहाँ से मिलती है? तो दूसरी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से, ठीक ना। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ से, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथ से,
ठीक। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, इसके आगे जानेंगे कि बिंदुसार के जो महानता के कारण थे वो क्या थे। तो बिंदुसार ने कोई महानता का काम किया होगा, तो यहीं पर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं कि बिंदुसार के महानता के कारण। क्या? बिंदुसार के महानता के कारण, ठीक ना। बिंदुसार के महानता, ठीक ना, महानता के कारण, ठीक ना, महानता के कारण। तो महानता का काम इसने क्या किया था बताइए। तो इसको बताया है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बिंदुसार जो थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो उत्तराधिकारी हुए तो वो उसको क्या, उनकी संपत्ति को क्या किए थे, उन संपत्ति को अछूत बनाए थे ना। क्या किए थे, जैसे कि क्या बताते हैं इतिहासकार, बिंदुसार ना, क्या, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी, बिंदुसार उत्तराधिकारी किसको बोला जाता है। तो कोई भी शासक अगर नहीं रहता है तो उसके जगह पर कोई दूसरा शासक होता है, उसी को कहते हैं कि उसके जगह पर उसका जगह ले लिया, इसलिए उसका उत्तराधिकारी हुआ, ठीक ना। तो उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक ना, उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक, उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता के ना, अपने पिता, ठीक ना, अपने पिता के विशाल साम्राज्य को अछूत बनाया था। क्या? विशाल ना, विशाल साम्राज्य, ठीक ना, विशाल साम्राज्य को अछूत बनाए रखा, ठीक ना, अछूत बनाए रखा, ठीक, बनाए रखा, ठीक ना। क्या कहा इतिहासकारों ने कि बिंदुसार के महानता काम क्या थे, कि महानता काम क्या किया कि बिंदुसार उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता के विशाल साम्राज्य को, ठीक ना, क्या किया था, अछूत बनाए रखा था, ठीक ना। क्या किया था, अछूत बनाए रखा था। तो इस अछूत का मतलब क्या होता है कि अछूत का मतलब कि बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो भी संपत्ति बनाए थे उसको उसी तरह से बरकरार रखा, ठीक ना, उसको बिगड़ने नहीं दिया ना, जैसा था वैसा ही रहने दिया। क्या? जैसा था वैसा ही रहने दिया, ठीक ना, वैसा ही रहने दिया, ठीक ना, रहने दिया या रखा, ठीक ना, रहने दिया, ठीक ना। तो इसी का मतलब ये हुआ, अछूत का मतलब यही होता है कि जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया, ठीक ना। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे कि कहता है कि जैन परंपरा में बिंदुसार की माता का नाम क्या बताया जाता है ना, जैन परंपरा, ठीक ना, जैन परंपराओं में ठीक, जैन परंपराओं में बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम क्या बताया जाता है। तो बिंदुसार की माता का नाम क्या बताया जाता है ना, बिंदुसार की माता, जैन परंपराओं के अनुसार ना बिंदुसार की माता, ठीक ना, बिंदुसार की माता का नाम, ठीक ना, बिंदुसार की माता का नाम। तो क्या बताया जाता है, जैन परंपराओं के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या बताया गया, तो बताया गया कि इनकी माता का नाम है दूरधरा, ठीक ना। क्या बताया गया, दूरधरा, ठीक ना, दूरधरा है, ठीक ना। अच्छा, दूरधरा जो थी ये किसकी पत्नी थी, तो दूरधरा थी किसकी पत्नी, तो दूरधरा थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की ना, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और बिंदुसार की माता थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त जो थे बिंदुसार के पिता थे, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं क्या बताया गया, दूरधरा को बताया गया कि बिंदुसार की माता थी। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका विवाह एक हुआ था, किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था इनका विवाह, तो इनका विवाह हुआ था एक हेलना से। किससे? विवाह ना, विवाह हुआ था, किससे हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था हेलना से। कौन? किससे? हेलना से, ठीक ना, इनका विवाह किससे हुआ, हेलना से, ठीक।
हेलना। अच्छा, ये हेलना कौन थी? तो हेलना कौन थी? हेलना किसकी पुत्री थी? तो हेलना जो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। हेलना कौन थी? तो हेलना थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ठीक ना। सेल्यूकस 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 निकेटर, ठीक ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक। अच्छा, इसके आगे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं इसके पहले? इसके पढ़े हैं कि दूरधरा जो थी, तो दूरधरा कौन थी बताइए? दूरधरा किसकी पुत्री थी? तो दूरधरा थी धनानंद की पुत्री, ठीक ना। दूरधरा जो थी, दूरधरा, ठीक ना। दूरधरा दूरधरा तो दूरधरा किसकी पुत्री थी? तो दूरधरा जो थी धनानंद की, ठीक ना। धनानंद की पुत्री थी, ठीक ना। पुत्री थी, धनानंद की पुत्री थी। अच्छा, ये धनानंद कौन थे? तो ये वही धनानंद थे जो नंद वंश के शासक थे। किस वंश के? नंद वंश के, ठीक ना। नंद वंश के शासक थे। कौन थे? धनानंद। तो नंद वंश के शासक थे। इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वही ये धनानंद है। तो धनानंद की पुत्री का नाम क्या बताया गया? दूरधरा बताया गया, ठीक ना। लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि दूरधरा जो थी, कई इतिहासकारों का कहना है, क्या कहना है कि दूरधरा, ठीक ना, दूरधरा जो थी, दूरधरा, ठीक ना, दूरधरा, ठीक, दूरधरा को कई इतिहासकार क्या बताते हैं? तो दूरधरा को बताते हैं कि ये जो दूरधरा थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की चचेरी बहन थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य की चचेरी बहन थी, ठीक ना। चचेरी बहन थी, ठीक। क्या थी? चचेरी बहन थी। अच्छा, कई इतिहासकारों का कहना है कि दूरधरा जो थी वो क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। कई इतिहासकारों का क्या कहना है कि दूरधरा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, ठीक ना। क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि दूरधरा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की चचेरी बहन थी, और कई इतिहासकारों का कहना है कि दूरधरा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, ठीक ना। क्या थी? पत्नी थी। लेकिन कई इतिहासकार क्या बताते हैं? कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 ही पत्नी थी, ठीक ना। कई इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थीं? कई इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थीं? तो कई इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, ठीक ना। कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी। लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी थी? तो 3 पत्नी थी, ठीक ना, 3 पत्नी थी। तो उन तीनों पत्नियों का क्या इतिहासकार नाम बताते हैं? तो जो उनकी पहली पत्नी थी उसका नाम बताते हैं क्या? पहली पत्नी का नाम बताते हैं दूरधरा, ठीक ना। क्या बताते हैं? दूरधरा, ठीक ना, दूरधरा, ठीक। और दूसरी पत्नी का क्या नाम बताते हैं? तो दूसरी पत्नी का नाम बताते हैं हेलना, ठीक ना। क्या नाम बताते हैं? हेलना, ठीक। और तीसरी पत्नी का क्या नाम बताते हैं? तो तीसरी पत्नी का नाम बताया जाता है क्या? नंदनी। क्या नाम बताया जाता है? नंदनी, ठीक ना, नंदनी बताया जाता है। लेकिन जो यह नंदनी थी इनका जिक्र ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलता है ना, ज़्यादातर देखने को इनका नहीं मिलता है ना, ज़्यादा इनको देखने को नहीं मिलता है। नंदनी का जिक्र जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना, नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ज़्यादा देखने का जिक्र किसका किया गया है? तो ज़्यादा देखने को जिक्र मिलता है किसका? कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 ही पत्नी थी। क्या? चंद्रगुप्त, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, ठीक ना, 2 पत्नी थी, ठीक। तो 2 पत्नी का नाम क्या बताया गया है? तो 2 पत्नियों का नाम बताया गया है। एक पत्नी का नाम इनका बताया गया है क्या? तो एक पत्नी का नाम बताया गया है दूरधरा, ठीक ना, दूरधरा। और दूसरी पत्नी का क्या नाम बताया गया है? तो दूसरी पत्नी का नाम इनका बताया गया है क्या? हेलना, ठीक ना। क्या बताया गया है? हेलना। क्या नाम था? हेलना, ठीक ना।
दूसरी पत्नी का क्या नाम बताया गया है? हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थीं? अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पूछता नहीं है, लेकिन इसी तरह से आप लोग जान लीजिए कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, ठीक ना। बिंदुसार का बिंदुसार ना बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, ठीक ना। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, ठीक ना। बिंदुसार कैसे पड़ा, तो बिंदुसार का नाम कैसे बिंदुसार पड़ा, तो ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, तो बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य, ठीक ना। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य जो थे क्या करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो भोजन देते थे, तो उस भोजन में करते क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो भोजन देते थे, उस भोजन में करते क्या थे कि चाणक्य थोड़ा थोड़ा ना भोजन में क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा विष ना क्या दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे। तो विष किसको बोला जाता है? तो विष बोला जाता है जहर को। ये जहर क्यों देते थे? तो जहर इसलिए देते थे कि उस समय अगर कोई राजा होता था तो उसको लोग विष देकर, जहर देकर मार देते थे। तो इसलिए चाणक्य सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देकर मार दे, तो ऐसा ना हो। इसलिए क्या कहते थे कि थोड़ा थोड़ा इनको जहर हम देते रहेंगे, तो इसलिए इनकी शरीर सहती रहेगी। अगर कोई जहर देकर भी चंद्रगुप्त मौर्य को मारना चाहेगा तो मार नहीं पाएगा, ठीक ना। फिर क्या हुआ कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के अंतः कक्ष में इनका भोजन रखा गया था, ठीक ना। क्या? अंतः कक्ष में, चंद्रगुप्त के अंतः कक्ष में भोजन रखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य जो थे इस अंतः कक्ष में इनके भोजन में क्या किए थे? जहर को डाल दिए थे, ठीक ना। उस भोजन में जहर को डाल दिए थे, ठीक ना। तो क्या हुआ कि इस भोजन को चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी कर लेती हैं। अंतः कक्ष में ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहते हैं, तो होता क्या है कि जब इनकी भोजन को इनकी पत्नी कर लेती हैं, कौन? दूरधरा जो थी, इनकी पत्नी जो थी, इनका भोजन कर लेती हैं। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दूरधरा के गर्भ में पल रहे थे कौन? दूरधरा के गर्भ में पल रहे थे बिंदुसार। कौन पल रहे थे? बिंदुसार। इनके गर्भ में कौन थे? तो बिंदुसार थे, ठीक ना। बिंदुसार। दूरधरा के गर्भ में कौन थे? तो दूरधरा के गर्भ में थे बिंदुसार। तो जब विष का असर हुआ, दूरधरा को जब विष का असर हुआ, तो उनके वो बेबी को मतलब भी असर हो गया ना। क्या हुआ? उनके बच्चे को भी असर पड़ गया, यानी कि जो इनके गर्भ में पल रहे थे बिंदुसार, तो बिंदुसार को जब इनको जहर का असर हुआ, तो बिंदुसार के शरीर पर भी असर पड़ गया, ठीक ना। बिंदुसार के शरीर पर भी असर पड़ गया, ठीक ना। तो हुआ क्या कि जब इनको जहर का असर हुआ दूरधरा को, तो लोग इनको आनन फानन में ले जा करके इनका क्या करते हैं, इनका सेजिरियन ना, यानी कि ऑपरेशन से क्या करते हैं, दूरधरा का ऑपरेशन से, ठीक ना। दूरधरा का ऑपरेशन से बच्चे को पैदा कराया जाता है। किसको? दूरधरा को ऑपरेशन से ना, ऑपरेशन से बच्चे को पैदा कराया जाता है, ठीक ना। बच्चे को पैदा कराया जाता है, ठीक। पैदा कराया जाता है, ठीक ना। कराया जाता है। तो होता क्या है कि उस समय दूरधरा की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। और जो ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो वही ऑपरेशन से बच्चा जो हुआ रहता है वही बिंदुसार रहते हैं, ठीक ना। कौन बच्चा रहते हैं? तो वही बिंदुसार होते हैं, ठीक ना। बिंदुसार। तो कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके शरीर पर बिंदी का असर पड़ गया था ना, बिंदु का असर पड़ गया था, ठीक ना। तो लोग कहे कि जहर का असर पड़ गया है, इसी बिंदु को वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा, ठीक ना। लेकिन एक जगह और इनका जिक्र मिलता है कि चाणक्य जो थे, अरे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनकी एक पत्नी कौन थी? दूसरी उनकी पत्नी। तो दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो दूसरी पत्नी का नाम था हेलेना, ठीक ना। हेलेना जो थी क्या की दूरधरा के भोजन में जहर दे देती है। क्या बताया जाता है कि दूरधरा के भोजन में जहर देती है, ठीक ना। भोजन में
जहर दे देती है और उस जहर दे देती है, ठीक ना, जहर दे देती है। उस भोजन को कौन खाती हैं? उस भोजन को दुर्धरा खा लेती हैं, जिससे उनका बेबी होने वाला रहता है, उनका बच्चा होने वाला रहता है, तो असर उस बच्चे पर पड़ जाता है। और जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उस पर बिंदु बिंदु का असर देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का जिक्र कहीं नहीं है स्पष्ट रूप से कि ये बात क्या प्राकृतिक थी या इस जहर खाने से हुई थी, ठीक ना, प्राकृतिक थी या जहर खाने से हुई थी, इस बात का जिक्र कोई स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। अच्छा, और क्या हम लोग जान सकते हैं? हाँ चलिए, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, क्या जानेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तुम लोग जान गए, बिंदुसार के बारे में जान गए। फिर इसके बाद बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते हैं ना, यूनानी लेखक जो थे बिंदुसार को क्या कहते हैं? यूनानी लेखक, ठीक ना, यूनानी लेखक जो थे वो बिंदुसार के बारे में क्या बताते हैं ना, तो बिंदुसार के बारे में वो बताते हैं, इनको क्या बताते हैं? तो इनको बताते हैं अमित्रकेटस ना, क्या इनको नाम बताते हैं कि इनको बताते हैं अमित्रकेटस। क्या नाम दिया? अमित्रकेटस ना, अमित्रकेटस, या इसको क्या बोला गया? अमित्रोकेडिज। क्या बोला गया? अमित्रोकेडिज ना, अमित्रोकेडिज, ठीक ना, अमित्रोकेडिज। अच्छा, अमित्रोकेडिज या अमित्रोकेट्स का जब संस्कृत में इसका रूपांतरण किया गया, इसका अर्थ निकाला गया, तो इसका अर्थ क्या निकला? तो इसका अर्थ निकला था अमित्रघात। क्या निकला? अमित्रघात। क्या अर्थ निकला? अमित्रघात, ठीक ना, अमित्रघात, ठीक। अच्छा, अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ होता है क्या? अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। क्या होता है? शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ठीक ना, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। क्या होता है? शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ठीक ना, करने वाला। अच्छा, जो इनको अमित्रघात जो ये मिला था, नाम दिया गया था, तो ये ऐसा बताया जाता है कि इनको ये उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? अमित्रघात जो इनको मिला था, अमित्रघात, तो अमित्रघात इनको मिला था क्या? उपाधि के तौर पर मिला था, ठीक ना, उपाधि के तौर पर इनको मिला था। तो उपाधियां किस उपलक्ष्य में दी जाती थी? अगर कोई भी शासक या कोई भी राजा किसी राज्य को जीतता है या कहीं पे विजयी करता है तो उसको उपाधियां दी जाती थी, तो उसको कोई और नाम दिया जाता था, इसलिए इनको उपाधि मिली थी अमित्रघात की। लेकिन अमित्रघात को जो ये उपाधि मिली थी, ऐसी उपाधियों से पता चलता है, क्या पता चलता है? ऐसी उपाधियों से पता चलता है कि बिंदुसार जो थे दुर्बल एवं विलासी शासक नहीं थे। इस उपाधि से क्या पता चलता है कि जो इनको अमित्रघात की उपाधि मिली थी, तो इस उपाधि से तो पता चलता है कि बिंदुसार जो थे क्या थे? बिंदुसार दुर्बल ना, दुर्बल यानी कमजोर, दुर्बल एवं विलासी शासक नहीं था, ठीक ना, विलासी शासक ना, शासक नहीं था, ठीक ना, नहीं था। लेकिन इस जो इनको उपाधि मिली थी अमित्रघात की, इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है कि इनको ये किस विजय में इनको ये उपाधि मिली थी ना, इसका कोई निश्चित रूप से ज्ञात ही नहीं है। जो इनको उपाधि मिली थी अमित्रघात की, इसका कोई निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, ठीक ना, स्पष्ट रूप से कोई ज्ञात नहीं है कि किस विजय में इनको ये उपाधि मिली थी, ठीक ना। तो ऐसा कोई स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। लेकिन इसके आगे हम लोग जानेंगे किसके बारे में? एक तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ। कौन थे? तिब्बती इतिहास थे तारानाथ ना, तिब्बती इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार जो थे, कौन थे? तिब्बती इतिहासकार। तो एक तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ, ठीक ना, तारानाथ। तो तारानाथ का क्या कहना है? तो तारानाथ के अनुसार बताया जाता है कि क्या बताया जाता है कि बिंदुसार जो थे, यह क्या बताते हैं, तिब्बती इतिहासकार जो थे तारानाथ, इनके अनुसार क्या बताया जाता है? तो इनके अनुसार बताया जाता है कि बिंदुसार जो थे
ठीक ना। बिंदुसार ने क्या किया था, तो बिंदुसार 16 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट किया था। क्या किया था, 16 राजाओं, ठीक ना, 16 राजाओं तथा उनके ना, उनके 16 राजाओं तथा उनके नगरों को, ठीक ना, उनके नगरों को, 16 राजाओं तथा उनके नगरों को नष्ट किया था, ठीक ना, नष्ट किया किया था, ठीक ना, किया किया था, ठीक ना। और क्या बताए थे लोग कि पूर्वी पूर्वी एवं पूर्वी एवं पश्चिमी, ठीक ना, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के संपूर्ण भाग को अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री ना, समुद्रों समुद्रों के समुद्रों के भाग पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार ना, अधिकार कर लिया, ठीक ना, अधिकार कर लिया। यह कौन बताते हैं, तो ये बताते कौन है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि 16 राजाओं तथा उनके नगरों को बिंदुसार ने नष्ट कर दिया और पूर्वी एवं तथा पश्चिमी समुद्रों के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। ये तो बताते हैं तारानाथ, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक ना, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक ना, नहीं मिलता है कि यह बिंदुसार जो थे, क्या ये 16 नगरों और 16 राजाओं को जीते ही थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार का यह अनुमान है कि यह तारानाथ जो बताते हैं, इनके विवरण से लगता है कि बिंदुसार तो कुछ प्रदेशों पर विद्रोह हुआ होगा और उसे बिंदुसार ने दबा दिया होगा। कुछ इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन एक जगह और इनका जिक्र मिलता है, दिव्यावदान ना, दिव्यावदान किसमें, दिव्यवदान क्या था, तो बौद्ध ग्रंथ में था दिव्यवदान, ठीक ना, दिव्यवदान के अनुसार, ठीक ना, दिव्यवदान के अनुसार क्या जिक्र मिलता है, तो दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था ना। क्या, बिंदुसार के समय बिंदुसार ना, बिंदुसार के समय तक्षशिला ना, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, ठीक ना, तक्षशिला में 2 बार, ठीक ना, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, ठीक ना, 2 बार विद्रोह हुए। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था, तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था अपने 2 बेटों को भेजा था। किसको, 2 बेटों को, ठीक ना, 2 बेटों को भेजा, ठीक ना, किसको भेजा, 2 बेटों को भेजा। पहले किसको भेजा था, तो पहले भेजा था किसको, सुसीम को, अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था, ठीक ना, किसको भेजा, बिंदुसार ने तो सुसीम को भेजा। और दूसरे नंबर पर किसको भेजा था, तो दूसरे नंबर पर भेजा था अशोक को, ठीक ना, अशोक को। लेकिन दूसरे नंबर पर अशोक को क्यों भेजा, पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम ने इस विद्रोह को दबा नहीं सके, ठीक ना, विद्रोह जो हुआ था तक्षशिला में, विद्रोह को दबा नहीं सका, ठीक ना, दबा नहीं सका। लेकिन अशोक जो थे विद्रोह को दबा दिए। क्या किए, विद्रोह को दबा दिए, ठीक ना, दबा दिए, ठीक ना, दबाए ही नहीं और क्या किए थे, यह किस तरह से विद्रोह को शांत किए थे। अशोक जो थे विद्रोह को उदारता पूर्वक अपनाया, विद्रोह को उदारतापूर्ण अपनाया, ठीक ना, अपनाया एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। क्या की, एवं शांति व्यवस्था भी स्थापित कर दी। क्या की, शांति व्यवस्था, ठीक ना, शांति व्यवस्था भी स्थापित कर दी, ठीक ना, स्थापित कर दी, ठीक। इसलिए इनको दोबारा भेजा गया था, अशोक को दूसरी बार भेजा गया था, ठीक ना।
और इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, बिंदुसार का विदेशी राजाओं के साथ कैसा संबंध था, ठीक ना। बिंदुसार का विदेशी राजाओं के साथ कैसा संबंध था, तो बिंदुसार का विदेशी राजाओं के साथ संबंध ना, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार का विदेशी राजाओं ना, ठीक ना, विदेशी राजाओं के साथ संबंध, तो कैसा संबंध था, तो विदेशी राजाओं के साथ इनका संबंध था कैसा, तो इनका संबंध था मित्रता का, किसका, मित्रता का, ठीक ना, मित्रता का संबंध था। यानी बिंदुसार के समय क्या हुआ था, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार के समय क्या हुआ, भारत पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्रिक संबंध था। क्या था, भारत जो था, भारत एवं भारत पश्चिमी ना यूनानी राज्यों के साथ कैसा संबंध रहा होगा, यूनानी राज्य के साथ मैत्रिक संबंध था। कैसा, मैत्री संबंध था, ठीक ना, मैत्री संबंध था। फिर इसके बाद एक स्ट्रैबो थे। कौन थे, स्ट्रैबो ना, स्ट्रैबो के अनुसार, ठीक ना, अनुसार, तो स्ट्रैबो के अनुसार क्या जानकारी मिलती है, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के नरेश एक एंटियोकस ना, कौन थे, एंटियोकस प्रथम, कौन थे, सीरिया के नरेश ना, लिख दे रहा हूँ यहीं पे, सीरिया के नरेश एक थे, सीरिया के नरेश, ठीक ना, सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम, कौन थे, एंटिओकस, ठीक ना, एंटिओकस प्रथम, कौन थे, एंटिओकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था, ठीक ना, एंटिओकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था। तो किसको भेजा था, तो अपना राजदूत ये भेजे थे किसको, तो भेजे थे किसको, अच्छा पहले ये बताइए कि किसके दरबार में भेजे थे, सीरिया के नरेश एंटिओकस अपना राजदूत ना, अपना राजदूत, ठीक ना, अपना राजदूत भेजा, ठीक ना, अपना राजदूत भेजा, तो किसके दरबार में भेजा, तो किसके दरबार में भेजे थे, तो भेजे थे बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना, बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में भेजा, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा। और किसको भेजा था, तो किसको भेजा था, तो भेजा था डाइमेकस को, किसको, डाइमेकस को, ठीक ना, डाइमेकस, किसको भेजा था, तो डाइमेकस को भेजा था, ठीक ना। अच्छा डाइमेकस जो था वो आया कहाँ पे था, तो कहाँ पे आया था, तो डाइमेकस आया था मगध में, कहाँ पे आया था, मगध, ठीक ना, मगध, कहाँ आया था, मगध। अच्छा मगध के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से ले लीजिए। मगध की पहली राजधानी क्या थी, तो मगध की पहली राजधानी जो थी, प्रथम इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगृह में थी, कहाँ थी, राजगृह में, ठीक ना। अब मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो दूसरी राजधानी कहाँ हुई, तो बाद में इसकी दूसरी राजधानी हुई पाटलिपुत्र ना, बाद में इसकी राजधानी क्या हुई, पाटलिपुत्र कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है पटना में, कहाँ पे है, पाटलिपुत्र जो है पटना में है, ठीक ना, पटना कहाँ है, तो पटना है बिहार में, ठीक ना, बिहार में। इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, इसके आगे हम लोग जानेंगे, अच्छा डाइमेकस जो था वो किसकी जगह पर आया था, ठीक ना, डाइमेकस जो था, डाइमेकस किसकी जगह पर आया था, बताइए जल्दी से। डाइमेकस के बारे में लोग जान लेते हैं कि डाइमेकस, ठीक ना, डाइमेकस जो था वो किसकी जगह पर आया था, तो डाइमेकस जो था वो आया था किसकी जगह पे, तो डाइमेकस आया था मेगस्थनीज की जगह पर, ठीक ना, किसकी जगह पे आया था, मेगस्थनीज ना, मेगस्थनीज की जगह ना, मेगस्थनीज की जगह पर आया था ना, आया मेगस्थनीज की जगह पर, ठीक है, मेगस्थनीज की जगह पर। अच्छा एक बात यहाँ से ये बता दीजिए कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ठीक ना, दरबार में आया, ठीक ना, आया
था, दरबार में आया था। अच्छा, मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजने वाले कौन थे? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेलुकस ना, सेलुकस निकेटर। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर, ठीक ना। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेलुकस निकेटर ने भेजा, ठीक ना। सेलुकस निकेटर ने भेजा। अच्छा, मेगास्थनीज की जब बात आती है तो मेगास्थनीज के बारे में एक बात और यहाँ से बता दीजिए। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? तो इंडिका लिखी गई है यूनानी भाषा में। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक ना। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक ना। मौर्य वंश की जानकारी, ठीक ना, जानकारी मिलती है, ठीक। और क्या यहाँ से हम लोग जान सकते हैं? बताइए। और कुछ यहाँ से हम लोग जान सकते हैं? यहाँ से और कुछ हम लोग को जानना नहीं है। इसके बाद की किनकी बात आती है? तो इसके बाद एक आए प्लिनी। कौन थे? प्लिनी। प्लिनी के अनुसार क्या जानकारी हमको मिलती है? प्लिनी, ठीक ना। प्लिनी के अनुसार, ठीक ना। प्लिनी के अनुसार क्या जानकारी मिलती है? तो प्लिनी के अनुसार प्लिनी क्या बताते हैं कि मिस्र के एक राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। कौन थे? टालमी। मिस्र प्लिनी क्या बताते हैं कि एक जो थे मिस्र के राजा थे। कौन थे? मिस्र ना, मिस्र के राजा। तो मिस्र के राजा कौन थे? तो मिस्र के राजा थे कौन? तो मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय। टालमी, ठीक ना। टालमी द्वितीय, ठीक ना। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। कौन थे? फिलाडेल्फस, ठीक ना। डेल्फस। तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसे भेजा था? तो टालमी फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा था, ठीक ना। तो ये टालमी फिलाडेल्फस जो राजदूत भेजे थे, तो किसे अपना राजदूत भेजे थे? तो यह भेजे थे किसको? टालमी फिलाडेल्फस राजदूत भेजे, ठीक ना। राजदूत, ठीक, राजदूत भेजा। तो किसे राजदूत भेजा था? तो डायनोसियस को भेजा था। किसको? डायनोसियस, ठीक ना। डायनोसियस। तो डायनोसियस को भेजा था, ठीक ना। किसके दरबार में भेजा था? किसके दरबार में? डायनोसियस को किसके? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो भेजे थे अपना राजदूत, तो डायनोसियस को भेजे थे। लेकिन किसके दरबार में भेजे थे? तो भेजे थे बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना। बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना। बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना। दरबार में भेजा था। तो लेकिन बिंदुसार के दरबार में भेजे थे, लेकिन ये पहुँचे किसके दरबार में? तो ये पहुँचे थे अशोक के दरबार में, ठीक ना। अशोक के दरबार में, ठीक ना। अशोक के दरबार में पहुँचा, ठीक ना। पहुँचा, अशोक के दरबार में पहुंचा। तो जब इनको भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में, तो अशोक के दरबार में कैसे पहुंचे? तो डायनोसियस जब आ रहे थे रास्ते में, तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और वहाँ का शासक कौन हो जाते हैं? तो वहाँ का शासक हो जाते हैं अशोक। इसलिए किसके दरबार में भेजा गया था इनको? बिंदुसार के दरबार में, लेकिन पहुँचे किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। लेकिन कई जगह क्वेश्चन में देखने को आप लोगों को मिलेगा कि डायनोसियस जो था बिंदुसार के दरबार में भी आया था और डायनोसियस अशोक के दरबार में भी आया था, ठीक ना। अच्छा, जो मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? टालमी फिलाडेल्फस का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल था कब से कब तक? जल्दी से कमेंट कीजिए। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल था 285 ईसा पूर्व से लेकर 285 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? 247 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? 247 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक ना। अच्छा, जो ईसा पूर्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट एरिया, ठीक ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरिया। ईसा पूर्व का क्या मतलब? ईसा मसीह के पहले, ठीक ना। अच्छा, इसके बारे में कहीं अगले दिन चर्चा कर देंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग तो बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बाद कौन बताते हैं? एथेनियस ना, एथेनियस कौन थे? एक बताते हैं एथेनियस के अनुसार क्या जानकारी मिलती है? एथेनियस, ठीक ना। एथेनियस कौन थे? तो एथेनियस जो थे एक यूनानी लेखक थे। क्या थे?
यूनानी लेखक थे, ठीक ना, यूनानी लेखक ना, लेखक, यूनानी लेखक। तो इनके अनुसार क्या जानकारी मिलती है, तो इनके अनुसार जानकारी क्या मिलती है, तो इनके अनुसार अगर आप लोगों को पता है तो बताइए तुरंत जल्दी से। तो एथेनियस यूनानी जो लेखक थे, इनके अनुसार जानकारी मिलती है कि सीरिया के नरेश एंटियोकस ना, सीरिया के नरेश, इनके अनुसार क्या जानकारी मिलती है, तो सीरिया, ठीक ना, सीरिया, सीरियाई ना, सीरियाई नरेश, इसको लिखिए सीरियाई नरेश, सीरियाई नरेश मतलब सीरियाई के राजा ना, सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम, क्या, एंटियोकस ना, एंटियोकस प्रथम, ठीक ना, एंटियोकस प्रथम जो थे, और भारतीय शासक बिंदुसार का एक पत्र व्यवहार में विवरण देते हैं। क्या देते हैं, एंटियोकस जो प्रथम है, एंटियोकस प्रथम, ये पे लिख दे रहा हूँ, एंटियोकस प्रथम और कौन थे, भारतीय इतिहास, भारतीय शासक ना, भारतीय शासक, भारतीय शासक किसको बताए, तो बिंदुसार को, ठीक ना, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार का एक पत्र में, ठीक ना, एक पत्र व्यवहार, इसको लिखिए पत्र व्यवहार, ठीक ना, पत्र व्यवहार में विवरण देते हैं, ठीक ना, पत्र व्यवहार में विवरण, ठीक ना, विवरण देते हैं। तो विवरण क्या देते हैं, तो इनके अनुसार यह बताते हैं कि इनके अनुसार बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 चीज़ें मांगी थी। इनके अनुसार यह क्या बताते हैं कि बिंदुसार जो थे, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार सीरियाई नरेश, ठीक ना, सीरियाई इस तरह से लिखा जाएगा ना, सीरियाई, ठीक ना, सीरियाई नरेश ना, नरेश, सीरियाई नरेश से 3 चीज़ें की मांग की, ठीक ना, 3 चीज़ें की मांग की ना। वो 3 चीज़ें क्या क्या थी, तो 3 चीज़ें क्या थी बताइए जल्दी से। तो वह 3 चीज़ें थी, एक पहली चीज़ क्या थी, तो पहली चीज़ का मांग किए थे क्या, मीठी मदिरा, क्या, मीठी मदिरा, ठीक ना, मीठी मदिरा का मतलब मीठी शराब, ठीक ना, मीठी शराब। अब मीठी शराब कैसी होती है, मीठी होती है कि तीखी होती है हमको नहीं पता, लेकिन ये मांगे थे क्या, मीठी शराब, ठीक ना, मीठी मदिरा। और दूसरा क्या मांगे थे, 3 चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने, सूखी अंजीर, क्या मांगे थे, सूखी अंजीर, ठीक ना, सूखी अंजीर। और तीसरे नंबर पर क्या मांगे थे, तो तीसरे नंबर पर मांगे थे एक दार्शनिक ना, एक दार्शनिक, ठीक ना, दार्शनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दार्शनिक को बोला जाता है सोफिस्ट, ठीक, क्या, सोफिस्ट ना, सोफिस्ट उस समय क्या कौन हुआ करते थे, तो उस समय बताया जाता है कि जो दार्शनिक हुआ करते हैं या सोफिस्ट हुआ करते थे वो बहुत बुद्धिमान थे, ठीक, क्या, बहुत बुद्धिमान, ठीक ना, बहुत बुद्धिमान, ठीक ना, बहुत बुद्धिमान थे, ठीक ना, उसमें क्या थे, बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ों की मांग की, लेकिन जो 3 चीज़ों की मांग की, लेकिन सीरियाई नरेश ने इनको 2 ही चीज़ दिए ना, 2 ही चीज़ दिए, 2 चीज़ दिए, ठीक ना, दिए, लेकिन वो 2 चीज़ क्या क्या थे, तो पहला इनको चीज़ दिए थे मीठी मदिरा, क्या दिए, मीठी मदिरा, ठीक ना, मदिरा, मीठी मदिरा दिए। और दूसरे नंबर पर क्या दिए थे, तो दूसरे नंबर पर इनको दिए थे सूखी अंजीर, ठीक ना, अंजीर, सूखी अंजीर। लेकिन इन्होंने बिंदुसार ने तो 3 चीज़ों की मांग की थी, तो एक दार्शनिक जो था वो एक दार्शनिक नहीं दिए, लेकिन, ठीक ना, लेकिन एक दार्शनिक नहीं दिए, क्या, एक दार्शनिक, ठीक ना, एक दार्शनिक नहीं दिए, ठीक ना, नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, बोले कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून या कैसा कोई रूल नहीं, इसलिए मैं आपको एक दार्शनिक नहीं दे सकता, मैं आपको 2 चीज़ें भिजवा रहा हूँ, ठीक ना। और वो भी पत्र में लिख कर इनको बोले थे, ठीक ना, फ़ोन उनका सिस्टम नहीं था, मोबाइल का नहीं, व्हाट्सअप कर देंगे या फ़ोन कर देंगे, उससे हो जाएगा बात। उनको पत्र में लिख कर ये बात भिजवाई थी, ठीक ना। अच्छा, अब का पता चलता है बिंदुसार की माता ना, बिंदुसार की माता के बारे में जान लें। बिंदुसार की माता के बारे में तो जान गए हैं। बिंदुसार किस मत का अनुयायी था, एक क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार जो थे किस मत के अनुयायी थे, ठीक ना, बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार किस मत ना, किस मत या किस संप्रदाय भी पूछता है, तो किस मत लिख रहा हूँ यहाँ पे, कहीं संप्रदाय देगा, तो किस मत का
अनुयायी था, ठीक ना, क्या अनुयायी ना, अनुयायी था। तो किस मत का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो थे वो किस मत के अनुयायी थे? तो बिंदुसार जो थे वो किस मत के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। देखिए अभी बताया ना आप लोगों को, आजीवक कहीं संप्रदाय देगा कहीं मत देगा, तो आजीवक, ठीक ना, आजीवक, आजीवक मत लिखिए या आजीवक संप्रदाय लिखिए, ठीक ना, दोनों बातें कि आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक ना, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक ना, अनुयायी, अनुयायी थे। किस मत के अनुयायी थे? तो आजीवक मत के अनुयायी थे, ठीक ना। अच्छा, ये आजीवक जो संप्रदाय था, तो आजीवक संप्रदाय, ठीक ना, आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली ना, मक्खली गोसाल, ठीक ना, मक्खली गोसाल, ठीक, मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल इनके कौन थे? तो मक्खली गोसाल संस्थापक थे, ठीक ना, क्या थे? संस्थापक, ठीक ना, संस्थापक थे मक्खली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और जान लीजिए कि जो आजीवक संप्रदाय था इसमें एक ज्योतिषी रहता था। आजीवक संप्रदाय में एक ज्योतिषी थे, ठीक ना, आजीवक संप्रदाय में एक ज्योतिषी थे। तो उस ज्योतिषी का नाम क्या था? ज्योतिषी जो थे उसका नाम क्या था? तो ज्योतिषी का नाम था क्या? उस ज्योतिषी का नाम था पिंगलवास। क्या नाम था? पिंगल ना, पिंगलवास। उस ज्योतिषी का क्या नाम था? तो उस ज्योतिषी का नाम था पिंगलवास, ठीक ना। इसके आगे हम लोग क्या जान सकते हैं? बिंदुसार की पत्नी के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार की पत्नी, ठीक ना, बिंदुसार की पत्नी के बारे में जान लेते हैं कि बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी, ठीक ना। कई जगह कन्फ्यूजन रहता है। तो बिंदुसार की पत्नी, तो बिंदुसार की कई इतिहासकार बताते हैं कि बिंदुसार की जो थे, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी, ठीक ना। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी, ठीक ना। लेकिन सिर्फ 2 ही पत्नी का जिक्र मिलता है। कौन कौन? लेकिन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 16 पत्नियां तो थी लेकिन 2 पत्नी, ठीक ना, दो पत्नी का ही जिक्र देखने को मिलता है ना, 2 पत्नी का ही नाम, ठीक ना, 2 पत्नी का ही नाम देखने को मिलता है, ठीक ना, देखने को मिलता है। और आंसर में यही लोग लगाते भी हैं, ठीक ना। तो पहला नाम इनका क्या मिलता है? तो इनका पहला नाम मिलता है, पहला किसका नाम? शुभद्रांगी का। किसका? इनकी पहली पत्नी का क्या नाम है? तो शुभद्रांगी, ठीक है, शुभद्रांगी। पहली पत्नी का क्या नाम इनका बताया जाता है? तो पहली पत्नी का नाम शुभद्रांगी बताया जाता है। दूसरी पत्नी का क्या नाम बताया जाता है? चारुमित्रा। क्या नाम बताया जाता है? चारुमित्रा, ठीक ना, चारुमित्रा, ठीक ना। इनकी 2 पत्नियों का नाम बताया जाता है। अब इनके जान लेते हैं इनके बारे में, किनके बारे में? इनके पुत्र के बारे में, बिंदुसार के पुत्र के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार के पुत्र, ठीक ना, बिंदुसार के पुत्र। तो बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्रों के बारे में बात करें तो क्या कई इतिहासकारों का कहना है कि बिंदुसार जो थे, बिंदुसार के 100 पुत्र थे। क्या? 100 पुत्र थे। लेकिन कई इतिहासकारों का कहना था कि बिंदुसार के 101 पुत्र हैं, ठीक ना। बिंदुसार के कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं। कई इतिहासकारों का 101 पुत्र हैं बताते हैं। लेकिन सिर्फ 3 ही पुत्र का नाम मिलता है। वो पुत्र कौन कौन थे, ठीक ना। लेकिन 3 पुत्र का ही नाम, 3 पुत्र या 3 बेटे का ही नाम, 3 पुत्र का ही नाम, ठीक ना, 3 पुत्र का ही नाम देखने को मिलता है, ठीक ना, देखने को मिलता है। तो वो पुत्र का नाम क्या था? तो वो पुत्र हैं इनके कौन? एक पहले पुत्र का नाम, जो बड़े पुत्र थे इनके पहले पुत्र का नाम बताया जाता है सुसीम। क्या बताया जाता है? सुसीम बताया जाता है, ठीक ना, सुसीम। दूसरे पुत्र का इनका क्या नाम बताया जाता है? तो दूसरे पुत्र का नाम बताया जाता है अशोक। अशोक को बताया जाता है कि बहुत योग थे, बहुत जानकार थे, बहुत विद्वान थे, ठीक ना। और तीसरे नंबर पे इनके पुत्र का, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम बताया जाता है? तो विगताशोक। क्या नाम बताया जाता है? विगताशोक, ठीक ना, क्या नाम बताया जाता है? विगताशोक। अब
इनके बिंदुसार के कितने पुत्र थे, तो बिंदुसार के अब 3 पुत्र हुए, जिनका नाम जिक्र देखने को मिलता है। उसे तो बताते हैं लोग, कई इतिहासकारों का कहना है कि 100 थे, कई इतिहासकारों का कहना है कि 101 थे, लेकिन जिनका नाम देखने को मिलता है इतिहासों में, तो एक थे सुसीम पहले बेटे का नाम, दूसरे बेटे का नाम अशोक, तीसरे बेटे का नाम विगताशोक। ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं क्या, बिंदुसार ने अपने संप्रदाय को, जो साम्राज्य था उसको कई प्रांतों में विभाजित भी किया था ना, कई प्रांतों में विभाजित किया था ना। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, नोट करिए आप लोग कि बिंदुसार जो थे, बिंदुसार, ठीक ना, पॉइंट देकर लिख रहा हूँ, देखिए बिंदुसार, ठीक ना, बिंदुसार 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 अपने साम्राज्य को, बिंदुसार अपने अपने साम्राज्य को, साम्राज्य ना, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। क्या किया था, प्रांतों, ठीक ना, प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक ना, विभाजित किया था। ठीक ना, विभाजित किया था। ठीक। और क्या ये बताते हैं, और क्या इनकी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार जो थे प्रत्येक प्रांत में कुमार और उपराजा की नियुक्ति की थी। प्रत्येक प्रांत में क्या किए थे, तो प्रत्येक प्रांत में कुमार, ठीक ना, प्रत्येक प्रांत में कुमार, एक कुमार बोले तो उपराजा, ठीक ना, उपराजा की नियुक्ति की थी। ठीक ना, नियुक्ति की थी। ठीक ना, नियुक्ति की थी। ठीक। और क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो और एक जानकारी मिलती है कि दिव्यावदान के अनुसार इनका, जो इनके पुत्र थे, दिव्यावदान के अनुसार क्या जानकारी मिलती है। दिव्यावदान जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना, दिव्यावदान में क्या जानकारी मिलती है, दिव्यावदान के अनुसार, ठीक ना, दिव्यावदान के अनुसार क्या जानकारी मिलती है, तो दिव्यावदान के अनुसार जानकारी मिलती है कि इनका एक बेटा जो था बिंदुसार का, वो उज्जैन का उपराजा था ना। बिंदुसार के बेटा कौन थे, अशोक ना, अशोक जो थे, दिव्यावदान के अनुसार क्या जानकारी मिलती है, अशोक उज्जैन के ना, उज्जैन के उपराजा थे। क्या थे, उपराजा, ठीक ना, उज्जैन के उपराजा थे। ठीक। अब इसके बाद और क्या हम लोग जान लेते हैं, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि एक जो सुसीम थे वो तक्षशिला के राज्यपाल थे। सुसीम जो थे कहाँ थे, सुसीम जो थे वो तक्षशिला के राज्यपाल थे। कहाँ के, तक्षशिला, ठीक ना, तक्षशिला के राज्यपाल थे। ठीक ना, तक्षशिला के राज्यपाल थे। और क्या जानकारी मिलती है, तो और एक जानकारी मिलती है क्या, कि बिंदुसार के सभा में 500 सदस्यों वाला एक मंत्री परिषद था ना। यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि बिंदुसार के सभा में 500 क्या, 500, ठीक ना, 500 सदस्यों वाला क्या था, एक मंत्री परिषद भी था। क्या, एक मंत्री परिषद, ठीक ना, एक मंत्री परिषद भी थी। ठीक ना, परिषद भी थी। अच्छा, और क्या, जिसका परिषद भी थी, तो इसका प्रधान कौन था, तो जिसका प्रधान कौन था, जिसका प्रधान कौन था, तो जिसका प्रधान था कौन, तो इसके प्रधान थे कौन, तो इसके प्रधान थे कौन थे, तो वो थे खल्लाटक ना, खल्लाटक था। ठीक ना। अच्छा, खल्लाटक के पहले कौन थे, तो खल्लाटक के पहले कौन थे, तो खल्लाटक के पहले थे कौन, तो इसके पहले थे कौन थे, तो कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य, ठीक ना, कौटिल्य जिनको क्या बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है, कौटिल्य थे। ठीक ना। अच्छा, एक जगह और इनकी एक जानकारी मिलती है बिंदुसार के बारे में कि एक था थेरावाद परंपरा। क्या था, थेरावाद ना, थेरावाद परंपरा
परंपरा, ठीक ना, परंपरा। तो थेरावाद परंपरा में क्या इनकी जानकारी मिलती है, तो थेरावाद में बताया जाता है, इससे पता चलता है कि बिंदुसार ब्राह्मणवाद परंपरा को मानने वाले थे। क्या, बिंदुसार जो थे, बिंदुसार ब्राह्मणवाद, ठीक ना, ब्राह्मणवाद परंपरा, परंपरा को मानने वाले थे, ठीक ना, मानने वाले थे। ये कहाँ से जानकारी हमको मिलती है, तो ये मिलती है, थेरावाद एक परंपरा थी, उसी से जानकारी मिलती है कि बिंदुसार जो थे ब्राह्मणवाद परंपरा को मानने वाले थे, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों एक जानकारी आप लोगों को और दे देता हूँ, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो एक जानकारी ये मिलती है कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को जब खरीद कर लाए थे, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जब खरीद कर लाए थे, तो जो 10 बच्चे, इसके आगे क्लास में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। जब चाणक्य 10 बच्चों को खेलते देखा, खेलते देखा, ठीक ना, खेलते देखा, ठीक ना, देखा, तो वहीं पर 9 बच्चे जो थे अलग खेल खेल रहे थे और एक बच्चा जो अलग खेल खेल रहा था। तो उसी 9 बच्चों में से जो एक बच्चा था, तो वो कौन था, उसी को खरीदे थे ये चाणक्य, तो बच्चा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन जो ये खेल खेल रहे थे, इसी को बताने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये खेल खेल रहे थे, उस खेल का नाम क्या था ना, उस क्लास में हम बताना भूल गए। इसके आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये जिक्र देखने को मिलेगी, इतनी जिक्र देखने को मिलेगी। तो उस खेल का नाम बताना हम भूल गए थे, तो उस खेल का नाम था राजकीलम नामक खेल ना, राजकीलम, ठीक ना, राजकीलम खेल था, ठीक ना, राजकीलम खेल, वो खेल का नाम क्या था, तो राजकीलम खेल था। इस बात की जिक्र आप लोगों को अगले क्लास में आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये 29वीं क्लास है, इसके पहले की जाके क्लास आप लोग 28वीं क्लास देखिए। 28वीं क्लास में आप लोगों को ये जिक्र देखने को मिलेगा। उसमें बताना हम भूल गए थे कि राजकीलम नामक खेल नहीं बताए थे, तो वो राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ अब क्लास को समाप्त करते हैं। इसके आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक ना दोस्तों। इसके आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अशोक के बारे में। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी, जिस भी भाई को, जिस भी बहन को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।